किसी भी एटम की साइज को दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिसमें एक होता है जेड इफेक्टिव और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं और इसके कुछ एप्लीकेशंस। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक साइज में क्या होगा, न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं, और इसी एटॉमिक रेडियस से डिटरमाइन होता है साइज ऑफ द एटम। और इस एटॉमिक रेडियस को रेगुलेट करता है इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, एंड द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। और इनके बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मतलब जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होता है, साइज उतनी ही छोटी रहती है, क्योंकि ये आउटर इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो जब हम एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर शेल के अंदर ही फिल किया जाता है, चाहे वो एस का इलेक्ट्रॉन होगा या फिर पी का। इसलिए जो जेड इफेक्टिव का वेरिएशन है उसमें एक रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। इसलिए एटॉमिक साइज में एक रेगुलरिटी होती है व्हेन वी डिस्कस द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन जो भी होगा उसके पेनल्टी मेट शेल के अंदर डी के इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। यानी अगर आउटर यहाँ पे ऑर्बिटल 5 डिस्कस होगा तो डी का इलेक्ट्रॉन 4d में भरा जाता है, और पेनल्टी मेट शेल में जब डी के इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ शो करता है रिपल्सन, और इसी रिपल्सन की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन है वो थोड़ा डिक्रीज होने लगता है। तो यही इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इन दोनों के बीच में एक स्क्रीन का काम कर रहा है, इसी को हम लोग शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट इज व्हाट, इट इज द रिपल्सिव फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द डी इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेल। अब जैसे जैसे हम डी के अंदर इलेक्ट्रॉन के काउंट को बढ़ाते जाएंगे पेनल्टी मेट शेल के अंदर, वैसे वैसे यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन बढ़ेगा, और जब ये रिपल्सन बढ़ेगा तो ये जेड इफेक्टिव को कम करेगा, मतलब साइज को बढ़ाता है। तो अगर हम 3D सीरीज के एलिमेंट की बात करें तो 3D सीरीज में कुल 10 एलिमेंट्स आते हैं, स्कैंडियम 21 टू जिंक 30। तो जब हम स्टार्ट में होते हैं यानी स्कैंडियम टाइटेनियम तक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अभी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कम फिल किया जाता है, क्योंकि स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 1 और टाइटेनियम में डी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 2। तो जब इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे कम रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स कम काम करता है, इसलिए इनके केस में क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से बड़ी होती है, इसलिए साइज में रेगुलर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑब्जर्व होता है, यानी साइज छोटी होती जाती है। लेकिन जैसे ही हम बीच में पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन का काउंट यहाँ पे बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा रिपल्सिव फोर्स बढ़ता है, जो ओवरकम करता है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो बीच में जेड इफेक्टिव की वैल्यू और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू लगभग एक जैसी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे साइज में बहुत ज़्यादा चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, मीन्स इनकी साइज लगभग एक जैसी शो होने लगती है। फिर जब हम लास्ट में पहुँचते हैं तो जेड के अंदर इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा फिल हो जाता है,
और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होता जाएगा रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा काम करने लगता है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसलिए जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो लास्ट में स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है जेड इफेक्टिव से, दैट्स वाई द साइज स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो लास्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज बढ़ जाती है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ही डी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो साइज का ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं होता एज द ट्रेंड ऑब्जर्व इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से साइज में इस तरीके से चेंज आता है। इसी में आगे जब हम ऑब्जर्व करते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को, तो वहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो भी साइज को चेंज करता है। जो उसके केस में हम लोग लेंथेनाइड के लिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड के लिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो डी ब्लॉक के कुल 4 सीरीज होते हैं, और जब हम 5D सीरीज की बात करते हैं, मतलब कि थर्ड सीरीज की, तो उसमें जो एलिमेंट आते हैं वो लेंथेनम 57 से लेके और लास्ट इलेक्ट्रॉन मरकरी आता है 80 तक। लेकिन यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर को देखोगे तो एलिमेंट केवल 10 नहीं हो रहे हैं, 10 से ज़्यादा एलिमेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि इसी में लेंथेनम के ठीक बाद 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड्स के, जिनको इंक्लूड किया गया है। तो अगर इस लेंथेनाइड के 14 एलिमेंट्स को बाहर करते हैं तो लेंथेनाइड का पूरा एलिमेंट 14 प्रेजेंट होता है सीरियम 58 टू ल्यूटीशियम 71। इस सीरियम और ल्यूटीशियम के ठीक बाद यहाँ पे हैफनियम स्टार्ट हो जाता है 72। तो जब हम इन 14 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो इनर पेनल्टीमेट शेल में होती है। यानी अगर आउटर ऑर्बिटल n होगा तो पेनल्टीमेट शेल n-1 होता है जिसमें d इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, और इनर पेनल्टीमेट शेल n-2 होता है जहां पे f का इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। तो अभी हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट डिस्कस किया, क्योंकि n के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको ये शील्ड करता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में ये f के इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, तो ये भी शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन जब हम d और f के शील्डिंग की बात करते हैं तो दोनों के शील्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जनरली होता क्या है, d का जो ऑर्बिटल है इसका जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है, और इसका जो शेप होता है वो क्लोब के फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 7 पेटल्स प्रेजेंट होंगे। यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं f का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर तो d का भी है, लेकिन d में फिर भी रेगुलरिटी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। इसलिए जब शील्डिंग की बात होगी तो d ऑर्बिटल न्यूक्लियस को या फिर आउटर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रॉपरली शील्ड कर पाता है एज कंपेयर विद द f सबसेल। f सबसेल के इरेगुलर साइज होने की वजह से ये प्रॉपर शील्डिंग इस आउटर इलेक्ट्रॉन की नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इस आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कि अट्रैक्शन, वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता रहता है। और शील्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा वर्क करने की वजह से हमेशा इसका जो साइज होगा एटम का वो डिक्रीज होता रहता है। इसी साइज के डिक्रीज होने की वजह पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और इसी को हम लोग फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं, क्योंकि इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसकी साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसके बहुत सारे एडवांटेज आ जाते हैं, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज के अंदर एक रेगुलर ट्रेंड आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का दिखता है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अगर साइज छोटी होगी तो प्रॉब्लम होगी, साइज बड़ी करेगा तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसी बेस पे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस कर लेते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इजीली दे देता है वो मेटल होता है। जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास रहेगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम रहता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर रहता है। तो इसका पाथ डिस्कस हो जाता है, और जो एलिमेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी डिस्कस हो जाएगी, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से ही उसकी रिएक्टिविटी डिस्कस की जाती है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।